भी होते हैं बहुत ज्यादा, जब जॉब ना लगने के कारण शादी करा देते हैं। जैसे मेरी ही हो गई, हाँ जैसे मेरी ही हो गई। मैं चाहती थी कि मेरी जॉब होने के बाद शादी हो। आई 3 साल हो गए हमें तैयारी करते हुए, अभी कुछ सरकार ना टेस्ट करा पाई ना, साल भर से परीक्षा करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राम सुचित जी यहाँ कार्यवाहक का पद अगर लिए करके बैठे हैं तो ये आयोग हमारे लिए है, ना कि इन अफसरों के लिए। आप देखे होंगे कि एक परीक्षा कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर का, बड़े पैमाने पर उस पर छिछवा लेदर कर दिए यहाँ से ले। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से छात्र शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव करेंगे, टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, यूपीटीईटी को लेकर के। तो आज इन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव से वार्ता की, सचिव मनोज कुमार जी से, जिसमें से मैं भी था, मैं और शीतला प्रसाद ओझा जी और ज्ञान गंगा के डायरेक्टर जो है राहुल पांडे जी। तो पूरी जानकारी आपको शीतला प्रसाद ओझा जी देंगे। पहले इनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद हम छात्रों से बातचीत करेंगे और राहुल पांडे सर से भी लोग बात करेंगे। तो बताइए ओझा जी, आज क्या वार्ता हुई सचिव जी से? आदरणीय श्री मनोज कुमार सचिव जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के हैं, आज हम लोगों की काफी विस्तृत वार्ता हुई, लगभग सभी मुद्दों पर हुए। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर के और नए विज्ञापन को लेकर के, और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो सबसे बड़ा जिंद था वो पोर्टल, जिस पर सीटें धक्का आएंगी। तो पोर्टल उम्मीद है कि इसी महीने उम्मीद है कि बन के तैयार हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहे, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, क्योंकि धत्ते धैर्यम तो यो धीमान, जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वो तीनों लोगों को जीत लेता है। आपको सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में बनी है। आप देख रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हमारी जो प्रमुख मांगे थी कि आयोग टीजीटी की परीक्षा करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राम सुचित जी यहाँ कार्यवाहक का पद अगर लिए करके बैठे हैं तो ये आयोग हमारे लिए है, ना कि इन अफसरों के लिए। आप देखे होंगे कि एक परीक्षा कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर का, बड़े पैमाने पर उस पर छिछवा लेदर कर दिए यहाँ से लेकर के शासन तक। और वो राहुल पांडे सर ने टीटी को लेकर कुछ पूछा था और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी आपने पूछा था। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि दो चीज के लिए मांग किया गया था। एक मांग थी कि टीजीटी जो परीक्षा है दिसंबर में, उसको लेकर आप तत्काल प्रभाव से बच्चों को सूचना दीजिए। और एक यूपी टेट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सभी बच्चों से बताना चाह रहा हूँ कि टीजीटी की परीक्षा बहुत ही जल्द आप लोगों को सूचना मिलेगी कि परीक्षा एक कब तक जा रही है, ये बहुत जल्दी। और यूपी टेट के बारे में भी अभी पूरा आश्वासन नहीं दिए, लेकिन बताए कि बहुत जल्दी, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन टीजीटी के बारे में बताए। और बाकी आपको ओझा जी सभी के बारे में अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग बैक फुट पर नहीं आएगा तो अब उत्तर प्रदेश का नौजवान प्रतियोगी बैठ करके शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के सामने दोनों गेटों को छेकने का कार्य करेगा। और क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय धराशायी हो गया है और इन्हीं की वजह से 13 लाख 14 लाख 19,000 प्रतियोगियों का लगातार मानसिक उत्पीड़न हुआ है। क्योंकि आज हमारी सचिव महोदय जी से मुलाकात हुई और उनके आश्वासन से हम लोग लगभग संतुष्ट भी हुए हैं। क्यों हुए हैं कि नहीं? और उन्होंने जो भी बताया है वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य उनका है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि यहां से इनको तत्काल हटाया जाए। आप देख रहे हैं कि 3-3, 4-4 बार परीक्षा तिथियों में बदलाव होने से लगातार मानसिक उत्पीड़न का शिकार उत्तर प्रदेश का नौजवान हो रहा है। अगर हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे,
हमारे खिलाफ FIR करके जेल भेजने का कार्य करेंगे। अब इससे हम डरने वाले नहीं है। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग 4 दिन के अंदर इन सभी मुद्दों पर वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के दोनों गेटों को छेकने का कार्य करेंगे। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। छात्र हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि भर्ती को लेकर के क्या कहेंगे आप लोग। भर्ती को लेकर आइए आइए। 3 साल हो गए हमें तैयारी करते हुए, अभी कुछ सरकार ना टेट करा पाई, ना साल भर से क्या कहते हैं सीटेट भी नहीं करा पाई है। डेट पे डेट, हाँ डेट पे डेट बस डाल रही है, पता नहीं क्या करेगी। मैं BTC PET नहीं हुआ है, कुछ नहीं। मेरा ये कहने का कहना है कि अभी तक जितनी भी शिक्षक भर्तियां 2018 के बाद से कोई भर्ती आई नहीं है अभी तक। कहने का मतलब अभी जितने भी पहले के बैच के जिन्होंने भी DLED किया है, अगर अभी तक जिनकी भर्तियां अगर समय से भर्तियां निकाल देते तो जिनकी उम्र, जिनकी एज मतलब अब क्या है कि बहुत सारी भर्तियां वो नहीं दे सकते हैं। और 8 सालों से जिन्होंने मतलब तैयारी की, अगर पहले दिया होता तो जिनकी तैयारी इतना टाइम का गैप कर दिया है कि बच्चों को पढ़ने में मतलब मानसिक रूप से ना वो मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि जॉब नहीं मिल पाने के कारण बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है और किसी भी एक पर्टिकुलर एक फील्ड में मतलब वो चूज नहीं कर पा रहे। अगर ये हमारा मतलब मोटिव था कि हम मतलब टीचिंग लाइन में आएंगे तो हम उसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, और इसका सिलेबस थोड़ा सा बहुत ज्यादा अलग है। अगर हम दूसरी फील्ड में जाते हैं तो उसका सिलेबस बहुत अलग है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होने लग जाती है। और कहीं पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं बहुत ज्यादा, जब जॉब ना लगने के कारण शादी करा देते हैं, जैसे मेरी ही हो गई। हाँ, जैसे मेरी ही हो गई। मैं चाहती थी कि मेरी जॉब होने के बाद शादी हो, बट इतना टाइम ज्यादा होने के कारण मेरी भी शादी अब उन्होंने हमें इसको देखते हुए कि अगर ये पहले से भर्ती हो गई तो हमारी भी मतलब एक अच्छी मतलब जॉब और एक लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग होता, पढ़ाने का तरीका अलग होता, बहुत एक नई चीजों का अनुभव होता। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और अभी भी पता नहीं, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। जी जी, आपने कोई शिक्षक भर्ती दिया एक बार सुपर टेट नहीं सर, 2018 में मतलब उस समय तो मेरा DLED ही चल रहा था। मैं 19 बेच आपको एक भी भर्ती देखने को नहीं मिली है? तब से तो नहीं है। देखिए, कम से कम एक मौका तो देना ही चाहिए कि कोई विद्यार्थी हो, कोई भी छात्र छात्रा हो, उनको इतने सारे जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो सब पास होने के बाद भी ये हाल है कि अभी तक मैं मतलब वेट ही कर रही हूँ। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। आती है वही मुद्दा के लिए हम लोग आए हैं और सभी मुद्दों पे बात हुई। एक ही चीज निकला कि बच्चों का TGT PGT के लिए बहुत जल्दी आप लोग को जो परीक्षा है उसके बारे में सोचा जाए कब परीक्षा होगा, और बाकी सारी बातें हुई। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परिहार सर का और ओझा जी का और सचिव साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि हमारे राहुल पांडे सर जो है, जो ज्ञान गंगा के डायरेक्टर हैं, लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं टारगेट विद PS परिहार सर का, कि जो लगातार युवाओं की आवाज को इस लोकतंत्र में उठा रहे हैं। और अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग 3 दिन के अंदर इसकी वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तो हम सभी छात्र बेबस होकर के दोनों गेटों को छेकने का कार्य करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो और प्रमुख बिंदु मैंने आपको बताई दी है कि जो कुछ भी होगा चेयरमैन के आने पर ही होगा। सचिव जी से जो वार्ता हुई और रही TGT एग्जाम को लेकर के, तो सचिव जी का कहना था कि बहुत जल्दी आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाएगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग आपको अपडेट